उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 सरकारों में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल में सीएम धामी ने कई महत्वपूर्ण और सख्त फैसले लिए हैं। समान नागरिक संहिता के साथ ही नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी कानून बनाया। साथ ही लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर करीब 5000 सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किया। प्रदेश की आबादी के लिए सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण भी लागू किया गया। इससे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को बल मिलेगा। राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय भी धामी सरकार में लिया गया। इसके अलावा नारी सशक्तिकरण योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और उत्तराखंड के अंदर इन 3 वर्षों के कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, अनेक विकास के रास्तों पर आगे बढ़ा गया है, अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं और बहुत सारे चुनौतीपूर्ण समय पर देवभूमि उत्तराखंड की जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उन पर काम किया गया है। उन चुनौतियों का सामना करके उनका समाधान निकाला गया है। नौजवानों का, युवाओं का जो एक बड़ा सपना रोजगार का होता था, उस रोजगार के लिए हमने काम किया है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाई है, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ 14,800 भर्तियां पिछले 3 सालों में हुई हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है सरकारी भर्तियां, और सारी की सारी नकल विहीन हुई हैं। मातृशक्ति के लिए अनेक योजनाएं रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, उन सभी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम किया गया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च किया गया है। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर तक हमारी योजनाएं पहुंचे, सरकार पहुंचे, शासन तंत्र पहुंचे, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लगातार उनकी सबकी समीक्षा की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों का उत्थान हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक संकल्पना है, उनका जो एक लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में किसानों के लिए नई योजनाएं ला रहे हैं, चाहे वो पशुधन के क्षेत्र में हो, चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, मिशन एप्पल हो, मिशन कीवी हो, मिशन दालचीनी हो, उन सभी पर काम हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उनके कथन है, उनके मुंह से निकले हुए शब्द हैं कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है, जो भी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप एक उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और 21वीं सदी प्रधानमंत्री जी के कथनों के अनुसार 21वीं सदी उत्तराखंड की सदी होगी। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की व्यक्त करना चाहता हूं कि राज्य के स्थापना के बाद पहली बार उत्तराखंड की जनता ने यहां पर किसी भी राजनीतिक दल को दूसरी बार लगातार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया, सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इस बार लोकसभा के चुनाव में भी 5 सीटें उत्तराखंड की जिताकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से जो यहाँ की जनता की आशा है, उनकी अपेक्षा है, जो यहाँ की जरूरतें हैं, जो यहाँ की चुनौतियां हैं, उन सब पर हम काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में सबके आशीर्वाद से उत्तराखंड हिंदुस्तान का एक मॉडल राज्य बनेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में सर तमाम तरह की संभावनाएं देखी जा रही है। देखिए, ऊर्जा प्रदेश हमारा बने, ये राज्य स्थापना से पूर्व से ही ये अवधारणा रही है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं कि नई हमारी विद्युत की योजनाएं जो हमारी रुकी हुई हैं, वो सारी योजनाएं चालू हों, उन पर काम हो। उसके लिए लगातार भारत सरकार से भी हम अनुरोध कर रहे हैं, जल शक्ति मंत्रालय से भी अनुरोध कर रहे हैं
और अपने स्तर पर भी राज्य का जो हमारा तंत्र है वह भी काम कर रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि हम इस दिशा में सफलता प्राप्त करेंगे। कोल के क्षेत्र में भी कोयला मंत्री जी से मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था, तो उस दिशा में भी हमारा 1000 मेगावाट का कोल प्लांट भी जो है लगने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, धामी सरकार में अगर देखें तो 3 वर्ष का एक कार्यकाल और मुख्यमंत्री की तमाम उपलब्धियां भी रही हैं, किस तरीके की इन उपलब्धियों को देखते हैं और मुख्य ऐसे जो फैसले लिए गए हैं प्रदेश हित में जिनकी चर्चा आज तेज है? जी बिल्कुल रवि, क्योंकि धामी सरकार के जो है दूसरे मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है अपने दूसरे कार्यकाल के जो है 3 वर्ष ही समय पूरे कर लिए हैं और कहीं ना कहीं ये जो सफल उपलब्धि रही है, क्योंकि हमने देखा था 2022 विधानसभा पूर्व से जब 6 महीने पहले ही सीएम धामी को जो है राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं राज्य के विकास के लिए उन्होंने काम किया और 6 महीने के अल्प कार्यकाल में जो है राज्य को अनेक परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी और उसके बाद किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो है दोबारा राज्य की सत्ता पर वापसी की और कहीं ना कहीं वो एक सफल कार्यकर रहा। इसके बाद जब 2022 विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य की दोबारा कमान सौंपी गई और कहीं ना कहीं वो चाहे मैं बात करूँ यूसीसी हो, नकल विरोधी कानून हो और 4 धाम परियोजना, सड़क पर बेहतर कार्य हो, चाहे 4 धाम यात्रा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करना हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो या अन्य युवाओं से संबंधित जो है अनेक कार्यक्रम में जो है पुष्कर सिंह धामी ने चलाए हैं और कहीं ना कहीं वो एक सफल कार्यक्रम जो है रहे हैं। जी ठीक है हिमांशु, बिल्कुल आपने सही कहा कि सफल कार्यकाल उनका रहा है और जिस तरीके से आज जो चर्चाएं, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें, जो धर्मांतरण के विरुद्ध अगर बात करें, लैंड जिहाद पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई है और सबसे बड़ी बात यूसीसी जो ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कहा गया था और उसके बाद वो यहाँ पर यूसीसी लाया भी गया, उस पर राष्ट्रपति मोहर भी लग गई और अब ये कह रहे हैं कि जो नीति है वो बनकर पूरी तैयार हो गई है। तो इन फैसलों पर किस तरीके की आज चर्चाएं हो रही हैं? बिल्कुल रवि, क्योंकि जब हम जनता के बीच में गए तब जनता का भी ये कहना है, जनता पर यूसीसी का जो है स्पष्ट रूप से जो है प्रभाव पड़ा है। जनता यूसीसी से जो है काफ़ी खुश है और लगातार इसको लेकर सीएम धामी की तारीफ कर रही है। वहीं नकल विरोधी कानून को लेकर सीएम धामी की तारीफ कर रही है। रजिस्ट्रे जो जिस प्रकार से जो चिन्हीकरण की कार्रवाई सीएम धामी ने की है उसको लेकर खासकर तारीफ कर रही है। इसी के साथ देवभूमि का स्वरूप नहीं बिगाड़ने की बात जिस प्रकार सीएम धामी ने की है, धर्मांतरण कानून है उसकी बात कही है। तमाम ऐसे कानून जो हैं अपने कार्यकाल में सीएम धामी लाए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में खुशी है और लगातार जनता जो है सीएम धामी की लगातार तारीफ कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों में खुशी की बात है। मैं खासकर यूसीसी पर लोगों का विशेष ध्यान है, यूसीसी को लेकर लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मांग सीएम धामी से जनता इस समय कर रही है कि सरकार युवाओं पर ध्यान दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर ध्यान दे। उसको लेकर कहीं ना कहीं हल्की सी नाराजगी लोगों में दिख रही है और उस मांग को जनता ये उम्मीद कर रही है कि सीएम के 2 साल का कार्यकाल अभी बचा है, 27 विधानसभा चुनाव से पूर्व उत्तराखंड को बड़ी सौगातें मिलेंगी क्योंकि 25 का विजन जो है धामी सरकार लेकर चल रही है। 25 तक जो है राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाना है और उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी पूरी होंगी। पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं जनता जो है लगातार सीएम धामी से मांग कर रही है। बिल्कुल ठीक है हिमांशु आपने, और आज धामी सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं और उन्होंने विश्वास भी व्यक्त किया है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से हमें प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का मौका यहां की देवतुल्य जनता ने दिया है, उनके लिए हमने जो वायदे किए हैं उनको भी पूरा करने का काम कर रहे हैं और अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जिसे पूरा करना है और उसके लिए पूरी सरकार लगातार प्रयासरत है। लेकिन मुख्यमंत्री के अगर बड़े फैसलों में देखें तो चाहे लैंड जिहाद के खिलाफ उत्तराखंड में हुई बड़ी कार्रवाई हो, यूसीसी कानून लागू करना हो या फिर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से नकल विरोधी कानून लाया गया है उसकी बात की जाए तो वो आज चर्चा का विषय जरूर बने हुए हैं। और भाजपा के प्रवक्ता सचिन गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। सचिन जी, स्वागत है आपका एचएनएन पर। जी नमस्कार। आज 3 साल पूरे हो गए हैं मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल को, किस तरीके से आप लोग देखते हैं? और मुख्यमंत्री ने भी खुद कहा है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो उत्तराखंड की जनता के लिए करना बाकी है। बिल्कुल निश्चित जो है पिछले 2 वर्ष जो है उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक पल रहे हैं
और जिस तरीके से हमारे युवा तेज सरदार भाकड़ धामी जी ने जो है नए नए जो है आयाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित किए, चाहे वो लैंड याद का विषय हो, चाहे वो यूसीसी कानून जो देश का पहला कानून बना है यहाँ पर, चाहे जो है नकल विरोधी कानून को लेकर हो, चाहे नई खेल नीति हो, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने का विषय हो, तमाम ऐसी नई योजनाएं लागू करके जो है धामी जी ने दिखाया है कि उत्तराखंड के लिए वो समर्पित है। उत्तराखंड के जन जन के लिए वो जो है अपना जो है एक एक जो है जीवन की अपनी सांसें जो है उसमें लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है 2 साल में जो ऐतिहासिक कार्य माननीय धामी जी ने किए हैं, निश्चित रूप से आने वाले 3 साल और ऐतिहासिक रहेंगे। देहरादून से भी कई शहरों को हमने हवाई सेवाओं से जोड़ा है। हमने जो है 2025 का एक लक्ष्य रखा है कि 1.25 लाख लखपति दीदी बनाना है हमने। तो निश्चित रूप से जो है सरकार जो है विकास को लेके कटिबद्ध है और सरकार चाहती है कि उत्तराखंड का विकास हो और धामी जी और पूरी कैबिनेट और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है उन सपनों को जो है पूरा करने के लिए जो है अपनी पूरी ताकत अपनी जी जान से जो है लगा हुआ उत्तराखंड में। निश्चित से आने वाला समय उत्तराखंड का दशक होगा। आने वाला समय उत्तराखंड जो है देश के पटल पे एक अलग जो है अपनी पहचान स्थापित करने में कामयाब होगा, ऐसी मेरी पूर्ण आशा है। बिल्कुल ठीक है सचिन जी, आपने सवाल एक ये भी है आपसे, क्योंकि 2025 तक एक लक्ष्य रखा गया है, चाहे ड्रग्स फ्री देवभूमि की बात की जाए या फिर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को लाना है, तो उसमें अभी तक धामी सरकार कितने कदम आगे बढ़ चुकी है, उस पर क्या कुछ कहना है पार्टी की ओर से आपका? धामी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव 2022 में आने से पहले अपना यूसीसी का कानून लाने का फैसला किया था। यूसीसी का कानून हम लेकर आ चुके हैं। हमने वादा किया था कि हम जो है युवाओं को जो आगे जो हमारा युवा जो खेल में रुचि रखता है उसको प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग जो है कोई नई खेल नीति लेके आएंगे। उसके लिए हम एक कदम आगे बढ़ गए। हमने ये कहा था कि हम अपने जितने भी हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं हम उसको जो है कहीं ना कहीं जो है रेलवे से और हवाई यात्राओं से जो है उनको जो है हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। तो सरकार लगातार जो है इन पे प्रयास कर रही है। कई फैसले, चाहे कठोर जो है हमने नकल विरोधी कानून हम लेके आए हैं, देश का पहला सख्त कानून हम लोग यहाँ पे लेके आए। तो निश्चित रूप से जो वादे हम जनता के बीच में आए थे कि जो है भ्रष्टाचार को मिटाते हुए जो है आगे की ओर बढ़ेंगे और युवाओं के और उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का जो सपना था उस सपने के उत्तराखंड को बनाने के लिए हम लोग जो है काम करेंगे। तो निश्चित रूप से धामी सरकार जो है उन सब सपनों को लेकर आगे बढ़ रही है। कुछ काम रह गए हैं, बहुत से काम होने हैं। निश्चित रूप से जो है जनता ने जिस तरीके का विश्वास 2014 से लेकर आज 2024 तक जनता ने हमारे को अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो निश्चित रूप से मोदी जी के साथ मिलकर जो है उत्तराखंड के सपने को जो हम लोग साकार करने में कामयाब होगा। जो काम शेष बचे निश्चित रूप से वो भी जल्द पूरे होंगे। ठीक है सचिन जी, बने रहिए हमारे साथ। हम कांग्रेस का पक्ष ले लेते हैं। धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? गिरिराज किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। गिरिराज जी, ये जो धामी सरकार का कार्यकाल है, 3 वर्ष तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें हो गए हैं और तमाम उपलब्धियों की बात हो रही है। अगर बात की जाए तो पार्टी की ओर से 60 से अधिक ऐसी जो फैसले हैं उनको लेकर बात की जा रही है कि जो धामी सरकार में लिए गए हैं। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस कैसे इस 3 साल के कार्यकाल को मुख्यमंत्री धामी का देखती है? देखिए रवि जी, ये जो 3 वर्ष जो सरकार के अभी बीते हैं, 3 साल से भाजपा शासित है इस प्रदेश में, उत्तराखंड में, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इन 3 वर्षों को विकास शून्य मानती है। समूचा प्रदेश विकास शून्य है, ये सोच के चलिए। अब स्टेट प्लान, जहां तक स्टेट प्लान की बात मैं कर रहा हूं आपसे, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये 3 वर्ष जो इन्होंने बिताए, आप ये सोचिएगा कि आज पर्वतीय क्षेत्र में, आप सुदूर पर्वतीय जो क्षेत्र है, हमने अगर पृथक राज्य की मांग की थी, अगर उत्तराखंड राज्य हमने अलग मांगा था, तो इस वजह से मांगा था, उसके पीछे जो कारण था मूल में कारण ये था कि पर्वतीय क्षेत्र में, सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में जो आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है, उस तक विकास पहुंचे, उस तक जो उसकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो निश्चित रूप से उसको मिले, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो। आज बेरोजगारी चरम पे है रवि जी। आज प्रदेश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, समूचा प्रदेश जो है त्रस्त है बेरोजगारी से, महंगाई चरम पे है। लेकिन आज अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर 3 वर्ष इनके हम देख रहे हैं भाजपा के, तो आज आप देखिए पर्वतीय क्षेत्र में जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो प्लानिंग इनकी तरफ से होनी चाहिए थी विलेज टूरिज्म पे,
जो प्लानिंग होनी चाहिए थी पारंपरिक खेती, जिसपे हमने ध्यान दिया था 12 और 17 के बीच में हरीश रावत जी की प्रेजेंस पे, जब मुखिया थे हरीश रावत जी। आज अगर इनको ध्यान देना चाहिए था तो पारंपरिक खेती की तरफ इनको ध्यान देना चाहिए था। आज अगर इनको ध्यान देना चाहिए था तो आज जो समिट अभी इन्होंने जो समिट अभी करवाया, जो इन्वेस्टमेंट समिट जो अभी हुआ है, 3.5 लाख करोड़ की दुहाई देते हैं बार बार इतना इन्वेस्टमेंट आएगा। आज इनको पर्वतीय क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो आज इतनी हर्ब हमारी वहां पे है, आज निश्चित रूप से वहां पे जो है अगर ये डेवलपमेंट चाहते तो माइक्रो इंडस्ट्रीज वहां पे ले जा सकते थे। निश्चित रूप से वहां पे बेरोजगारी जितनी भी चरम पे मैं कह रहा हूं, जो मास वहां पे वास कर रहा है, हाँ। वो लोग निश्चित रूप से बेरोजगारी से बाहर निकलते। अगर ये छोटे छोटे उद्यम अगर लगाए, आज अगर विलेज टूरिज्म की तरफ ध्यान दे, आज निश्चित रूप से 3 वर्ष का जो इनका कार्यकाल है, लेकिन भाजपा की ओर से सुनिएगा रवि जी, इनके भाजपा की ओर से ये है कि उनका ये कहना है कि तमाम जिस तरीके जो बड़े फैसले लिए गए हैं, लैंड जिहाद की वो बात कर रहे हैं, धर्मांतरण कानून की बात कर रहे हैं, लव जिहाद की वो बात कर रहे हैं, उसे किस तरीके से कांग्रेस देख रही है? गिरिराज जी चल रहे हैं, आप सोचिए चार धाम यात्रा में ये शुरू से लेकर और आज तक ये फेल बने हुए, पूरी तरह से फेल्योर है सरकार। वनाग्नि में हमारे करोड़ों पेड़, हमारे फॉरेस्ट, हमारा ग्रीनरी, हमारी पूरी जो पेड़ है हमारे सारी वाइल्ड लाइफ जल चुकी है। उसकी तरफ लास्ट मोमेंट पे अलर्ट हुए, चार धाम में लास्ट मोमेंट पे अलर्ट हुए। आज ये सरकार किसी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती है, कोई प्लान वे में नहीं चल रही है। ठीक है, कांग्रेस का ये आरोप है, आप ये कह रहे हैं कि जो प्लानिंग के तहत जो सरकार को चलना चाहिए वो नहीं चलती है, लेकिन उधर भाजपा आज इन 3 वर्षों के कार्यकाल पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए धामी के कार्यकाल को और उनके फैसलों को गिना रही है और बता रही है कि यही निरंतर आगे भी प्रक्रिया चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कि आपने यहाँ पर फोन लाइन से हमारे माध्यम से बातचीत की। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार को लेकर महिला कांग्रेस में आक्रोश नजर आ रहा है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में आज महिला कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। हमारी मांग ये है कि जो हमारे प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, कभी 6 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो जाता है, कभी हरिद्वार में एक बच्ची 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। कल हमारे मुख्यमंत्री जी की जो विधानसभा सीट है चंपावत में 3 लोगों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप करा। ये विधानसभा चंपावत की चौथी घटना। इस प्रदेश में लगातार पिछले जब से भाजपा की सरकार है तब से बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। 1 साल 11 महीने में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 1552 बलात्कार के केस थे, जिसमें 362 बलात्कार के केस राजधानी देहरादून में है। हमारी सरकार से और पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि जो बलात्कारी हैं, जो महिलाओं के साथ दुराचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए, एक एग्जाम्पल सेट किया जाए ताकि और लोग डरे। आज उत्तराखंड महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और आज पुलिस मुख्यालय का घेराव उत्तराखंड महिला कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला के नेतृत्व में जो है पुलिस मुख्यालय कूच किया जा रहा है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस वक्त पुलिस मुख्यालय से ठीक पहले ही जो है कनक चौक पर महिला कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेत्री हैं, उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के साथ जो है यहाँ पर पूरी हाथापाई भी चल रही है। जिस तरीके से जो है महिला कांग्रेस जो है वो आगे बैरिकेडिंग को लागना चाह रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है और पुलिस बल यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में जो है वो तैनात है। बता दें जो ये मामला पूरा है उत्तराखंड में, अगर बीते कई दिनों की बात की जाए तो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है वो काफ़ी बड़े हैं। चाहे हरिद्वार जिले में बहादुराबाद में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार का मामला हो या फिर बीते कल चंपावत में एक नाबालिग लड़की का बलात्कार का मामला हो, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो है सामने आई और महिलाओं के प्रति और भी तमाम ऐसी चीज़ें जो है घटनाएं या अपराध सामने आए हैं जिसने देवभूमि को जरूर शर्मसार किया है। इसी के को चलते आज जो बलात्कारी हैं उनकी फांसी की मांग को लेकर और साथ ही साथ जो है इस पर कड़ी से कड़ी जो है कार्यवाही की जाने की मांग को लेकर आज महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और पुलिस मुख्यालय का घेराव जो है यहाँ पर कर रही है। आप देख सकते हैं पुलिस लगातार जो है इनको हटाने का काम कर रही है, आगे बढ़ने नहीं देने जा रही है और लगातार जो महिला कांग्रेस की नेत्री हैं, कार्यकर्त्री हैं, वो लगातार जो है आगे बैरिकेडिंग लांग कर जो है वो आगे कूच करना चाह रही हैं। आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं। कनक चौक पर जो है बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है और काफ़ी देर से जो है कांग्रेस की जो महिला नेत्री हैं वो लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और उन्हें रोकने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है।
आपको सीधे जो है तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं, और कांग्रेस की जो महिला प्रदेश अध्यक्षा है ज्योति रौतेला वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसे में तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो है नारे भी लगाए जा रहे हैं, और सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी भी यहाँ पर जमकर जो है महिला कांग्रेस की जो नेत्री हैं उनके द्वारा जो है वो की जा रही है। आपको दिखा रहे हैं, बातचीत भी करेंगे। तो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला। मैम, आज आप जो बीते कई दिनों से देखा जा रहा है महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे बलात्कार के मामले हो या अन्य अपराध के मामले, उसको लेकर आज आप सड़कों पर उतरे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हमें बोलते हैं कि जहाँ हम लोग आवाज उठा रहे हैं वहाँ तो सरकार पुलिस को आगे कर रही है, लेकिन जहाँ अपराध हो रहे हैं, जहाँ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वही सरकार क्या कर रही है? हमारी मांग लगातार यही है कि बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। वो ये सरकार नहीं कर पा रहे, लेकिन जो लोग उसके विरुद्ध अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं उन लोगों को ये लोग कर रहे हैं। लगातार देखा गया एनसीआरबी का डेटा भी सामने आया था, जिसमें 9 हिमालयी राज्यों में एनसीआरबी का डेटा भी सामने आया था, जिसमें 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड अपराध के मामले में पहले नंबर पर था, और महिला अपराध के मामले में लगातार जो है अपराध बढ़ रहे हैं। आप भी सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से देखते हैं जो अपराध है वो लगातार उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं। देवभूमि जिसे उत्तराखंड, हम सब लोगों को शर्म आती है कि हम लोग देवभूमि के निवासी हैं, और इस प्रदेश में आज बलात्कार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के नंबर में हमारा प्रदेश नंबर 1 हो गया। जो प्रदेश पढ़ाई में नंबर 1 होना चाहिए, जो डेवलपमेंट में नंबर होना चाहिए था, वो उस प्रदेश की अजय कंडीशन है, और ये शर्म वाली बात है। इस देश के सरकार और शासन के लिए कैसे कर रहे हैं? अगर आज जो आप मांग कर रहे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? हम लोग पूरे जिलों में ये प्रोग्राम, ये कल मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे, और उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला और साफ तौर पर जो है सरकार को चेतावनी देने का काम कर रही है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे जो आंदोलन है, जो प्रदर्शन है, वो और भी व्यापक रूप लेगा, और साथ ही साथ अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का भी काम जो है कांग्रेस की महिला नेतृत्व वो करेंगी। और इसी को लेकर आज भी जो है कांग्रेस की जो महिला नेत्री हैं उनकी तरफ से लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय का घेराव के लिए जो है वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, और जो है कनक चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर पहले इन्हें रोकने का काम किया जा रहा है। और लगातार जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है देखने की जा रही हैं, जिस तरीके से महिला कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो है लगातार जो है अभी उनका प्रदर्शन जारी है। आगे देखने वाली बात होगी कि इनकी मांग पर क्या कुछ संज्ञान सरकार के द्वारा लिया जाता है। अपने सहयोगी निमेश सजवान के साथ मरुण सैनी, HNN 24।